मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहें और सड़कें बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। केपी में 9 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। हटिया बाला में 10 साल में रिकॉर्ड बर्फबारी। रावलाकोट जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं, लोग घरों में महसूर। फौज और रेस्क्यू का फंसे अफराद निकालने के लिए ऑपरेशन। वादी हतीरा में 1100 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू। पाक फौज ने आज़ाद कश्मीर में 77 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वादी लीपा में 10 से ज्यादा मकानात को नुकसान। फौज के कुरम में भी रिलीफ कार्रवाइयाँ। मनातो गांव से मकामी कॉलेज तक रास्ता क्लियर, ट्रैफिक रवानी बहाल। बालाकोट गिरदोनवाह में बारिश। शुगरान में 4 फुट से ज्यादा रिकॉर्ड बर्फबारी। चित्राल में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद मौसम साफ। बर्फ ने मलका कोहसार को मुकम्मल ढांप लिया। रास्ते सयाहों के लिए खोल दिए गए। मरी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक के लिए बहाल। मरी सयाहों की तवज्जो का मरकज। सयाह मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। रास्तों की बहाली के लिए इंतजामिया का ऑपरेशन। अहम शाहराहों से बर्फ हटा दी गई। राब्ता सड़कें मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ अजला का राब्ता कट गया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में इतवार की रात से मंगल तक मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश के इक़दाम की हिदायत। बालाई इलाकों में चंद मकामात पर शदीद बर्फबारी और दर्जा हरारत मज़ीद कम होने की तवक्को। कागान, नारान में फिसलन का खदशा। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का खदशा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, नौशकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में संगीन गफलत का जिक्र। FIR सील कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने गुज़िश्ता रोज असम्बली में मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया था। गुल प्लाजा में 8वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। टेक्निकल और तहकीकी टीम कल जाय वकुआ का दौरा करेगी। तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कायम कैंप किया गया। क्वाइफ के साथ फॉर्म जमा करवाने वाले मुतासरा दुकानदारों की तस्दीक के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कि यह आग लगी, ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। वजीर आला सिंध इस सानेहे के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे, और मेयर कराची 23 घंटे के बाद वहां पर पहुंचते हैं और उसी वक्त कोई जवाब नहीं देते। जब बहुत ज्यादा लेदे होती है, मार पड़ती है, चमाटे लगते हैं तनखीद के और हर तरफ से मार पड़ती है, तो फिर कहते हैं कि भाई मैं इस्लामाबाद में था। कराची साना गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। मुल्क सौगवार, हर आंख अश्कबार है और इन्हें मजाक सूझ रहा है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा हमने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछे हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। जिनके प्यारे साने में चले गए उसकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। साने में 100 से ज्यादा अफराद की जान गई। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसी बलीग उर्दू बोलें, इस्तारे इस्तेमाल करें, हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को तुर्की ब तुर्की जवाब कहा। ये तमाम गैर कानूनी इकदाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। सरकारी दस्तावेजात बता रही हैं गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद इसी दौर में रखी गई। फारूक सत्तार खुद को बरी ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं।
गुल प्लाजा सानेहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहीद गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, सानहा गुल प्लाजा में हमें सबक सीखना चाहिए। करारदादे पास करने से मसाइल हल नहीं होते। वाक़े की रिवायती तफ्तीश की गई। विफाक पैसे सूबे के हवाले कर देता है, अब पैसे खर्च करना सूबे का काम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का गुल प्लाजा जाए वक़ुआ का दौरा। DI खान में खुदकुश धमाका, जहां भाग अफराद की तादाद 6 हो गई, 7 जख्मी। धमाका मुकामी रहनुमा के भतीजे की शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस ज़राए के मुताबिक जख्मियों के बयानात कलम बंद करके तहकीकात का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुदकुश हमले की मजम्मत, कहा बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर के इलाके सब्जाजार में पालतू शेर का बच्चे पर हमला, 8 साल वाजिद अली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने बच्चे की जान बचाने के लिए हाथ काट दिया। मुलजिमान की बच्चे के लवाहिकीन को पैसे देकर जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिमान ने मुतासरा खानदान को रकम अदा की। मुतासरा खानदान कानूनी कार्रवाई से गुरेजा। पुलिस मुकदमे की मुद्दई बन गई। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा शहबाज शरीफ की माशी इस्लाहात की मोतरफ डेविस में इजहार ख्याल करते हुए कहा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली के लिए संजीदा है। शहबाज शरीफ काम को मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। क्रिस्टलिना ने वज़ीर आज़म के साथ मुतादिद मुलाकातों का जिक्र किया, कहा मुलाकातों में अहदाफ के हसूल और तरक्की पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी के साथ इस्लाहात नाफिज कर रही है। बजट डिसिप्लिन पहली मरतबा नजर आया। आवाम के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामिया SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है, एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक बाहमी ताउन का फ़रोग ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ईरान अमेरिका कशीदगी, बरतानिया ने कतर में 4 टाइफोन लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है तैयारों को दिफाई मकासद के तहत भेजा गया। यूरोपीय एयरलाइंस की मशरक़ी वस्ता के लिए परवाज़ इतवार तक मुअत्तल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का कहना है इसराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है। हमले के खदशात से तेहरान में क़यादत को आगाह कर दिया। इस तरह का इक़दाम ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया, किसी भी किस्म के हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा। जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान में हाई अलर्ट है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार की अबूधाबी महकमा खजाना के सरबरा जासिम मोहम्मद बुअतबा जाबिद से दुबई में मुलाकात। पाक UAE तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायजा लिया गया। सरमायाकारी को बढ़ाने के मौके पर भी गुफ्तगू। ज़ेरे इल्तिवा मसाइल और PTCL के हिस्से समेत पाकिस्तान में जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म को उजागर किया।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर ने अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज करार दिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा, कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो ज़रूर मुआफ़ी मांगता। 9/11 के बाद अमेरिका का साथ देते हुए अफगान जंग में 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। ट्रंप ने दावा किया था नेटो फौज अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहेगी। बरतानवी वज़ीर ने ट्रंप के बयान को मुज़ाहिक़ाखेज़ करार दे दिया। अमेरिका में मुकीम बरतानवी शहजादा हैरी भी बोल पड़े, कहा अफगानिस्तान में दी गई कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। मैंने भी अफगानिस्तान में फौजी खदमात सर अंजाम दी, दोस्त बनाए और दोस्तों को खोया भी। अमेरिका ने ट्रंप के बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा है सदर ट्रंप दुरुस्त कहते हैं कि अमेरिका ने नेटो के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया। अमेरिका 78 साल बाद आलमी इदारा सेहत से बाज़ाबता तौर पर दस्तबरदार हो गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया। अमेरिका का WHO के साथ ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया। अमेरिकी सदर ने साल पहले एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसमें इनखला का इशारा दिया गया था। अमेरिकी महकमा सेहत का कहना है फैसला WHO के कोरोना वबा से निमटने में नाकामी और रुकन ममालिक के असर व रसूख के बायस किया गया। अमेरिका की सालिसी में अबूधाबी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात की तफसीलात जारी नहीं की गई। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। UAE का आलमी तनाज़ात के हल पर जोर। पंजाब को बिजली के लटकते तारों से पाक करने के लिए अमली इकदाम, शॉर्ट सर्किट और करंट के वाक़यात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। सूबाई वज़ीर तवानाई की फैसल अयूब की सरबराही में कमेटी कायम। मरियम नवाज ने कहा कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। कराची नाजिमाबाद नंबर 4 मुजाहिद कॉलोनी में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 7 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है चौकीदार समेत 4 अफराद इमारत में मौजूद थे जो महफूज रहे। पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। सवात एक्सप्रेस वे फेज 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों पर जायजा इजलास। पेशावर DI खान और दीन मोटरवे सवात एक्सप्रेस वे फेज 2 पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब KP हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी पर अमल दरामद रोक दिया। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके अब मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का कहना है पूरी कौम इन इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात। ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ़द का वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रई और दीगर शोबों में इस्लाहात और तरक्याती इक़दामात को खराज तहसीन। मरियम औरंगजेब ने वफ़द की आमद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया।
इस वक्त दुनिया पर सरमायादाराना निज़ाम मुसल्लत है। अमेरिका ने इसराइल को हथियार फराहम किए, गाजा को मलबे का ढेर बनाया। गाजा पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है अफगानिस्तान के साथ बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमन व अमान खुद ब खुद कायम हो जाएगा। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस पुलिस हुक्काम ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। रिमार्क्स दिए, आपकी दरख्वास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी करता हूँ। कोटरी में डंपर ने कार सवारों को कुचल डाला, 8 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 भाई, 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। जाम बहक अफराद की मैयतें हैदराबाद पहुंचा दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, मुरसा को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत। कराची की हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानी दुश्मन। लांठी फ्यूचर मोड़ पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक और तीसरा जख्मी। मरने वालों की शनाख्त आसिम और तलहा के नाम से हुई। लाहौर में गुलबर्ग के एक होटल में आतिशबाजी 180 अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप तनाज़े पर आईसीसी के फैसले का इंतजार तवील हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश के इनकार पर स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल किया जा सकता है। आईसीसी की जानिब से आज फैसले का कवी इम्कान। इंडियन मीडिया ने गुज़श्ता रोज़ दावा किया था कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की प्लेयर्स ऑक्शन वर्कशॉप कल लाहौर में होगी। प्लेयर्स ऑक्शन की तारीख का ऐलान भी कल वर्कशॉप में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद ऑक्शन तरीक़ाकार से फ्रेंचाइज को आगाह करना है। क्रिकेटर्स की बोली और बजट पर टीम मालिकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वर्कशॉप में हर क्रिकेटर की बेस प्राइस से भी आगाह किया जाएगा।